गुड मॉर्निंग दोस्त, स्टूडेंट, छात्र एवं विद्यार्थियों। देखिए, कुछ वजह से क्लास नहीं बना रहे थे, मगर अब क्लास जो होगा रेगुलर होगा और किसी कारणवश से नहीं बन रहा था। तो आज हम लाए हैं आप लोग के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट, जो कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक सब है, इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। पिछले एग्जाम में 19 से भी कुछ क्वेश्चन हम उठाए हैं, ठीक ना। तो उम्मीद तो है कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 2022 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक, प्रयास करते हैं हम, सब इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन हम छांट करके आप लोग के लाए हैं, जो कि क्या है, सोशल साइंस से है। और हाँ, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग के, हम पे विश्वास है, इसीलिए हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से निकले और अच्छे मार्क्स से आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सोशल साइंस से है, गौरी बाल्टी पेशे से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, गौरी बाल्टी पेशे से आप क्या समझते हैं। तो आंसर इसको देखिए, यहाँ पर लिखे हैं नाविक। क्या समझते हैं, नाविक। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। तो 4 ऑप्शन में एगो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर का बिस्मार्क ने किया था। 4 ऑप्शन देगा आप लोग के लिए, तो 4 गो में से किसी एक सही होता है और 3 गो समझ ही रहे हैं। तो ऐसे करके आप लोग के साधारण है, उम्मीद तो है हमको कि आप लोग के याद भी होगा, क्योंकि साधारण है और क्या है, VVI है। इम्पोर्टेंट के चलते मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आप लोग के, कि ताकि आप लोग का एग्जाम में कहीं भी छूट ना सके, ठीक ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जलवेरी एक संस्था, जलवेरिन एक किसकी संस्था थी। जलवेरिन जो था ना, जलवेरिन एक किसकी संस्था थी, एक संस्था थी जो व्यापारियों का, किसकी संस्था थी, व्यापारियों का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, यानी कि कहाँ संपन्न हुआ। आंसर यहाँ पर लिखे हैं इंग्लैंड में। आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। देखिएगा, यहाँ पर आंसर लिखे हैं, डबल लाइन में कर देते हैं, ठीक ना, इंग्लैंड में। चलिए, यहाँ पर सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रासा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रासा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा सेडन। सेडन में इनका युद्ध हुआ था, किनके बीच, फ्रांस एवं प्रासा के बीच। ध्यान देते रहेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप लोग के पता होगा किस महादेश के अंतर्गत। आंसर लिखे हैं हम यहाँ पर यूरोप। क्या होगा, यूरोप। चलिए, अगला क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, युवा इटली संस्था का विकास मेजिनी ने किया था। किसने, मेजिनी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। कब से होता है या कब से शुरू होता है, शुरू भी लिख देते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से होता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से है 31 मार्च तक जो होता है, क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है, ठीक ना। आप लोग मिलाते चलिएगा, इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा गया था। देखिए, पृथ्वी को, इसका आंसर जो है नीला ग्रह है। आंसर क्या है, नीला ग्रह। तो आखिर नीला ग्रह क्यों कहा गया था। तो नीला ग्रह जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया था, यानी कि नीला ग्रह मानते हैं।
तो क्वेश्चन देगा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीला ग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ तो हो गया। हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब से लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब से लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा, 2005 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र है। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उनका चिन्ह किसके द्वारा आदान प्रदान किया गया है? राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उनका चिन्ह किसके द्वारा आदान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इससे और आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो समानता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 में जो दिया गया था, कौन सा, समानता का अधिकार। अगला देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पर इसका आंसर ही हो गया। देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? देखिए, देखने में तो लगभग आपको इजी लग रहा होगा, मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इनको इकट्ठा करके रखे हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में उपयोगी हो। यहाँ पर ना, किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी। देखिए यहाँ पर आंसर जो इसका है क्या है, कोसी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? किस देश में लागू हुआ था? तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, यहाँ पर बिहार इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर बिहार नहीं होगा। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। देखिएगा, आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये तो आप लोग याद किए होंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर इसका देखिएगा यहाँ पर होगा 8 मार्च, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम यहाँ पर क्या है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र क्या है? यूरेनियम जो कि बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र क्या है? जादूगोड़ा। इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखे हैं जादूगोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ पर आती है, यानी कि सुनामी कहाँ पर होता है? जो का यहाँ पर काम होता है समुद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। वेदों की ओर लौटे का नारा। और अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। और लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किए थे। तो और एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? यानी कि अनुच्छेद 19 का जब मामला है तो समानता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं? तो शोक नदी को। बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार के शोक नदी कहते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? बिहार में। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए बिहार, जो कि इसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में हम रखते हैं, कैसे कि इस क्वेश्चन में हमको कुछ डाउट लग रहा है, इसको क्वेश्चन रहने देते हैं। अगला पढ़ते हैं कि आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। आयोजना आयोग को भंग कर माने कि कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो याद होगा आप लोग के 1980 ईस्वी। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र क्या है? तो क्या होगा? जादूगोड़ा। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र क्या है? तो जादूगोड़ा। चलिए उसके बाद है, सुनामी कहाँ आती है? तो हो जाएगा समुद्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटे का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। तो चलिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में भी प्रयास करेंगे साइंस के VVI क्वेश्चन लाने के लिए। और खैर आप लोग का अभी एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए अभी तो केवल होगा तो VVI क्वेश्चन होगा। और हाँ, आप लोग को जैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग के अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करते रहेंगे। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब लाइक करिएगा तो हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो देखिए, बनाते रहेंगे, मेहनत हम करते रहेंगे, और आप लोग पढ़ाई एकदम जारी रखेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए थैंक यू, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।